सेबी चीफ माधवी बुच से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। पीएससी की बैठक में नहीं आई सेबी चीफ माधवी बुच। केसी वेणुगोपाल का आरोप है मीटिंग के लिए इंतजार करते रहे पीएससी के सदस्य, लेकिन माधवी बुच नहीं पहुंची। माधवी बुच ने 9:30 बजे बताया था नहीं आ पाऊंगी। सेबी के रिव्यू पर मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद ये वेणुगोपाल की तरफ से आरोप लगाया गया। पीएससी हेड केसी वेणुगोपाल मीटिंग स्थगित करके निकल गए। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और केसी वेणुगोपाल पर रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया। पीएससी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, अपने मन से मुद्दा कैसे तय कर लिया। सेबी रिव्यू का विषय चुनने पर सवाल उठाए हैं। सीएजी ने सेबी में कोई गड़बड़ी नहीं बताई है। पीएससी हेड के रवैये पर स्पीकर से शिकायत। फिनांस कमेटी करती है सेबी का, रिजर्व बैंक का। आईटी कमेटी के चेयरमैन निशिकांत जी हैं, वो करते हैं ट्राई का। तो हर इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी फिनांस करती है, तो हर स्टैंडिंग कमेटी उस विभाग से संबंधित रेगुलेटरी बॉडीज का रिव्यू करती है। अब आपने अपने से, इनका शब्द है सुओ मोटो डिसाइडेड, कैसे डिसाइड किया आपने? पीएससी का काम है सीएजी के रिपोर्ट पर विचार करना। हमें एक बात और जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से, जो आपको हम बताना चाहते हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में सेबी के ऊपर कोई पैराग्राफ नहीं दिया है। तो फिर क्या है ये पूरा कंडक्ट बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है। ये पूरा कंडक्ट बहुत ही पीड़ादायक है और हम सारे मेंबर्स बहुत दुखित हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये लड़ाई बहुत बड़ी होती जा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुद्दा अपने आप कैसे डिसाइड कर लिया, जो कि सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये मुद्दा कैसे अलग हो गया। वहीं केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि माधवी बुच पहुंची क्यों नहीं जब उन्हें आना था। तो बिल्कुल, जो माधवी बुच है, जो सेबी की चीफ है, वो हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद वो घिरी हुई है तमाम विवादों में। तो ऐसे में पीएससी ने उनको आज बुलाया था कमेटी के सामने पेश होने के लिए, लेकिन आज सुबह 9:30 बजे उनकी तरफ से कमेटी को ये बताया गया कि वो व्यक्तिगत कारणों से कमेटी के सामने पेश नहीं हो सकती है, जिसको लेकर आज पीएससी की बैठक में हंगामा हुआ। जिसके बाद जो केसी वेणुगोपाल है, जो पीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने इस बैठक को स्थगित कर दिया। कहा कि आगे जब बैठक होगी जब माधवी बुच आएगी। लेकिन पीएससी चेयरमैन के इस रवैये से जो एनडीए के तमाम सांसद थे वो भड़क गए, वो नाराज हो गए। वो कहे, उनका ये आरोप था कि पीएससी जो है वो सेबी चीफ को कॉल ही नहीं कर सकती है और पीएससी चेयरमैन की शिकायत करने के लिए अभी 13 जो एनडीए के सांसद है, जो कि पीएससी के सदस्य है, वो भी लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे हैं। और उनका ये कहना है कि पीएससी के चेयरमैन को कमेटी के सामने बुलाकर चेयरमैन केसी वेणुगोपाल की मंशा देश का जो वित्तीय ढांचा है और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं न कहीं अस्थिर करने का प्रयास है। हालांकि वो नहीं चाहती है कि माधवी बुच कमेटी के सामने पेश हो, क्योंकि बार बार तर्क दिया जा रहा है बीजेपी के सांसदों की तरफ से, एनडीए के सांसदों की तरफ से, क्योंकि कमेटी के पास ये अधिकार ही नहीं है। और इसी संबंध में निशिकांत जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले लोकसभा के स्पीकर को खत भी लिखा था कि माधवी बुच जो कि सेबी के चीफ है, उनको कमेटी के सामने बुलाने का अधिकार पीएससी चेयरमैन के पास नहीं है। अभी फिलहाल जो एनडीए के तमाम सांसद है जो कि इस कमेटी के सदस्य हैं, वो सभी लोकसभा स्पीकर से संसद भवन में मुलाकात कर रहे हैं और चेयरमैन की शिकायत कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद ये जानकारी देने के लिए। तो अब आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, बड़ा आरोप कि सेबी चीफ क्यों मीटिंग में नहीं आई जब ये तय था कि उन्हें मीटिंग में आना है। तो बीजेपी पूछ रही है मुद्दा अपने आप कैसे बदल लिया गया।